नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नतीजे आने में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे त्रिशंकु विधानसभा के संकेत कर्नाटक में दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव का सियासी असर सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ समेत दूसरे चुनावी राज्यों में भी कर्नाटक की काउंटिंग से पहले राजनीतिक कलह देखने को मिल रही है। आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। कर्नाटक में वोटिंग के बाद अब चुनावी नतीजों के ऐलान की बारी है। चुनाव नतीजों से पहले आया एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कई एग्जिट पोल पार्टी को बढ़त हासिल करती हुई दिखाई रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव महज आम ढर्रे पर होने वाला चुनाव नहीं है। इस चुनाव की सियासी अहमियत सिर्फ कर्नाटक की राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजों को 2024 की चुनावी जंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जाहिर है, कर्नाटक के नतीजों पर सिर्फ कर्नाटक की नहीं, बल्कि तमाम चुनावी राज्यों की नजर है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कर्नाटक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे और अपनी अपनी आशंकाएं हैं। अब जैसे कर्नाटक चुनाव हो गया, वो सारे लोग अब रायपुर में आने वाले हैं। आज 20-25 अधिकारी पहुंच जाएंगे, उसके पीछे पीछे और लोग आएंगे। तो अभी पूरा टारगेट में छत्तीसगढ़ और रायपुर है। मतलब अपनी हार स्वीकार कर लिए। यदि ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब हार स्वीकार कर लिए। और छत्तीसगढ़ जैसे कहीं रिजल्ट आ गया तो ऑपरेशन कमल कहां से हो जाएगा? वो 14 है और कांग्रेस 71 है, क्या ऑपरेशन कर लेंगे? और इस समय कर्नाटक की जनता ने ठान लिया है वो 150 पार जाना है, समझ गए ना? तो वो फिर उसके कहीं वो ऑपरेशन कुछ नहीं होना है। कर्नाटक के नतीजे आने से पहले ही छत्तीसगढ़ में भी सियासी कलह परवान चढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, एक बार नहीं अनेक बार कहा है, जो राज्य और देश का पैसा लूटेगा वो जेल जाएगा। और ईमानदार सरकार केंद्र में चल रही है और मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण वाले जो लोग हैं वो भयभीत हैं, और मोदी जी तो कहते हैं कि वो भयभीत रहना चाहिए, तब जाकर ये देश सुधरेगा। कर्नाटक चुनाव का अंतिम परिणाम आना बाकी है। आगामी लोकसभा से पहले दक्षिण भारत में एकमात्र बीजेपी का माने जाने वाला कर्नाटक चुनाव का परिणाम कई मायनों में खास रहने वाला है। अब तक आए सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। हालांकि चुनाव परिणाम भी क्रिकेट मैच की तरह होते हैं, कब कौन बाजी मार जाए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और इसी खबर पर बात करते हैं। आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता। नितिन जी, आपका स्वागत है। सुशांत शुक्ला, आप बीजेपी नेता हैं। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। नतीजे आने में बहुत ज्यादा वक्त रहा नहीं। हालांकि एग्जिट पोल जो है वो त्रिशंकु की तरफ इशारा कर रहा है, और इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ की सियासत क्या कहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी तो इसी साल कुछ ही महीनों में चुनाव है। जो कहा कि हम 150 प्लस पार होंगे, तो देखिएगा बिल्कुल निश्चित तौर पर हम 150 प्लस पार भी होंगे। कर्नाटक में मजबूती के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये एक संदेश होगा पूरे देश के लिए कि भाजपा के जाने का समय आ गया है, इनकी रवानगी का समय तय हो गया है, जाने का समय आ गया है। फिर छत्तीसगढ़ की भी तो बारी है। आऊंगा नितिन जी आपके पास। सुशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे सुशांत जी? मेरे नितिन जी, मेरे मित्र जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, अपनी सरकार की स्तुति वंदना में लगता है अपने गिरेबान पे झांकना भूल गए। जिन उद्योगपतियों के ऊपर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण का आरोप लगाया, उसके बजाय अपने नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी जो स्वयं माननीय न्यायालय के जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के आरोप पर। और नैतिक चरित्र कांग्रेस का यह है कि देश में अगर भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड किसी को लिखना हो तो वो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से लिखा जा सकता है। परंतु जब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात आती है तो अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित भूपेश बघेल की सरकार एक नया भ्रष्टाचार पर विश्व रिकॉर्ड कायम करने में राज्य इकाई में सफल हो गई है।
और छत्तीसगढ़ की जनता के हक का पैसा लूटकर एक वंशी परिवार की चरण वंदना में समर्पित कर दिया। ये छत्तीसगढ़ को एटीएम बना के रख दिया है। मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को जो देश में अन्न का विषय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था 5 किलो प्रति व्यक्ति, उस पर छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने अपनी योजना के अतिरिक्त 5 किलो प्राप्त करने के बाद भी क्यों नहीं दिया। और मैं आपके चैनल पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि गरीबों के निवालों को छीनने वाली यह सरकार 30,000 करोड़ से ऊपर का व्यापक भ्रष्टाचार 33 महीनों में 1 लाख मीट्रिक टन चावल लेकर कर चुकी है। 30,000 करोड़ में मैं आरोप लगा रहा वो हूं। गया कहाँ? नहीं, सुशांत जी जो आप कह रहे हैं वो गया कहाँ पे? कुछ भी बोलते हो। वो सुशांत जी आप कह रहे हैं कि वो अनाज केंद्र से ले लिया और गरीबों को नहीं बांटा, तो फिर गया कहाँ? ये राज्य सरकार के मंत्री अमरजीत भगत से पूछना चाहिए। अरे पूरा जब इनका पूरा वेबसाइट चावल जब इनका वेबसाइट ये कहता है कि हमने प्राप्त किया, अरे भाई तो जनता को क्यों नहीं दिया गया? मैं पूछना चाहता हूँ। अरे जवाब दे रहा हूँ। अरे साहब, आप कैसे सुने? प्रदेश आप के खुद स्वयं में प्रदेश भ्रष्टाचारी व्यवस्था का हिस्सा हो, खाद्य आपको क्यों सुना जाएगा? एवं उपभोक्ता 1 लाख मीट्रिक टन चावल प्रति माह लेकर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को नहीं देने वाले कांग्रेस के साथी आज जवाब देना कि छत्तीसगढ़ में यदि ये साबित हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे, और साबित नहीं हुआ तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनीति से अरे संन्यास साबित क्या लेंगे? होगा? 1 लाख मीट्रिक टन चावल प्रति माह लेकर आप कहा गए? वो घोटाले चावल आप में बताइए। 30,000 करोड़ का आप घोटाला बताइए ना, करने वाले लोग, कहाँ गया आप लोग ना बताइए। बोले तो अच्छा है। अरे सुशांत जी, साहब, सुशांत जी, सुशांत जी सुनिए, सुशांत शुक्ला जी, सुशांत शुक्ला जी, अगर आप कह रहे हैं कि आप बताइए ना, तो जवाब अगर आप नितिन जी से लेना चाहते हैं तो हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप केवल पूछते ही रहेंगे सवाल का तो जवाब नहीं आएगा। नितिन जी से जवाब नहीं, सुन तो लीजिए सर, मेरी तो सुनिए। आप उनका जवाब तो आने दीजिए। मेरा प्रश्न तो पूरा होने दीजिए। आप चलिए बोलिए, जल्दी पूरा कीजिए। नितिन जी को साफ कराएंगे तो मैं प्रश्न पूछूं। ये प्रश्न ही करने बैठे हैं। अरे पूछिए ना, 1 लाख अरे मीट्रिक टन एंकर चावल भाई प्रति यार। माह छत्तीसगढ़ को इलाट हुआ। 33 महीने का चावल कहाँ है बताइए? इनसे पूछिए। प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से 1 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ को आप केंद्रीय बताओ पूल से इलाट हुआ। आप आरोप लगा रहे हो ना? आप बताइए ये ना। मीट्रिक टन के आपने अमरजीत भगत से कहा है कि रिकवरी का विषय है, घोटाले का नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ थोड़ा बहुत कैसे हुआ? जहां पर जानकारी आई है वो इतनी बड़ी जानकारी नहीं है, बहुत ही छोटे स्तर पर है। आपके बैठाए हुए अधिकारी भी है, उसमें बहुत ही छोटे स्तर पर कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। तो राज्य सरकार ने आप लोगों के जैसे अधिकारियों को घोटाला करने वालों को संरक्षण अच्छा नहीं ठीक दिया है, उनको ठीक है, निलंबित आप किया है, घोटाले का और आरोप उनकी लगा रहे कार्रवाई भी हैं। की है। सुशांत जी, आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, नितिन जी उस पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा तो आप कह रहे हैं, और जनता को मिला है ये कांग्रेस कह रही है। तो जो भी है वो पता चल जाएगा, और चुनाव में नतीजों में तो पता चलेगा। मेरा सवाल सुशांत जी आपसे ये है, नितिन जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सुशांत जी पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि कर्नाटक के नतीजे, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 24 घंटे भी नहीं बचे, 24 घंटे के बाद तो पता ही चल जाएगा कि क्या स्थिति है, लेकिन कर्नाटक के नतीजे जो आएंगे, क्या असर छत्तीसगढ़ पर नजर आएगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता इस भ्रष्टाचारी कपटी सरकार से उब चुकी है और 2023 के नवंबर में इसका जनादेश जनता दे देगी। भूपेश बघेल की सरकार का व्यापक भ्रष्टाचार, अराजकता, अपराध को संरक्षण, तबादला उद्योग के माध्यम से वसूली, खनिज के दोहरीकरण की व्यवस्था, कोयला घोटाला, चावल घोटाला और अन्य घोटाला, यहां तक कि मुख्यमंत्री का सचिवालय स्वयं सम्मिलित हो, जिसकी उप सचिव आज जेल में हो। ठीक है, मैं कर्नाटक से पूछ रहा हूं। कर्नाटक के एग्जिट पोल तो हम जान रहे हैं ना। जवाब ही नहीं है, ये झूठे बातें करके आपके सर्टिफिकेट का समय नहीं, ये तो आपके मुद्दे हैं सुशांत जी। सुशांत जी सुनिए, आप जो बता रहे हैं, सुशांत जी आप जो बता रहे हैं ये आपके मुद्दे हैं। इन मुद्दों को आप चुनाव में लेकर जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर आप वोट भी मांगेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि कर्नाटक के जो नतीजे आएंगे या अभी जो एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं, क्या उसका असर छत्तीसगढ़ पर होने वाला है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य पर असर तो पड़ता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के कुकृत्यों का असर पड़ेगा और किसी विषय का नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता इसके कुकृत्यों का जवाब देने के लिए जनादेश देने तैयार बैठी है। ठीक है, नितिन जी क्या कहें? आप लोगों की लोकसभा चुनावों में जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करो भाई। ये शुरुआत कर्नाटक से हो। अरे साहब, एक वंशी परिवार की चरण वंदना की अरे
आज आपने गिरेबां पे झांके कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर आपने अपनी दुकानों सजाने का जो प्रयास किया है, उस पर आपको जवाब मिलना तय है। ये गिरेबां पे झांकना पड़ेगा। आपकी पूरी सरकार जेल जाने वाली है, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी पूरी सरकार जेल जाने वाली है, आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा। अरे साहब, अरे साहब, आप देखना ना, आप अरे शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है और जिस डाल में बैठे हो डाल टूट भी सकती है, ध्यान रखिएगा। एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों में होंगे। आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी कह ली। सुशांत जी, एग्जिट पोल की बात करते हैं, कर्नाटक की बात कर लेते हैं, कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सुशांत जी कि कर्नाटक की तरफ से जो एग्जिट पोल जो आया है सामने, क्या आप मान रहे हैं, कितना इसको लेकर आप श्योर हैं या आशंकित हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे एग्जिट पोल्स पर? भारतीय जनता पार्टी एक सतत काम करने वाला संगठन है। चुनाव हमारी परीक्षा होती है। परीक्षा के लिए जो जैसी भी तैयारी एक राजनीतिक दल को करनी चाहिए, वो पूर्णतः हमारे दल के द्वारा की गई है। परिणाम सुरक्षित हो गए हैं, जनता जनादेश दे चुकी है, उसके परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए। परिणाम की प्रतीक्षा किया जाए, लेकिन वो त्रिशंकु की तरफ जो इशारा हो रहा है, उस पर आपको क्या लगता है कि त्रिशंकु स्थिति बन रही है, या कांग्रेस लीड कर रही है या बीजेपी लीड कर रही है? इस देश में एकमात्र जननायक के रूप में, विकास पुरुष के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आज वर्तमान समय में दिखता है, जो भारत को विश्व के प्रथम पंक्ति की तरफ ले जाना चाहता है। उनके तथाकथित गांधी नेकवंशी परिवार वाले लोग हमारे व्यवस्था के आधार पर काम चलती है। इस देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों की ठप्पा जनता लगाते हैं। मैंने तो कहा ना, सबका साथ, जनता भी खुद का विकास और आम जनता के साथ पुनः वापस आएगी। ये किया मुझे भी आता है। नितिन जी, कर्नाटक के एग्जिट पोल तो बढ़त तो आपको भी नहीं दे रहे हैं कि आप सरकार बना पाए, त्रिशंकु की तरफ इशारा कर रहे हैं। नतीजे तो कल आ जाएंगे, लेकिन फिर किस बिना पर आप ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम रिपीट करने वाले हैं? क्योंकि अगर कर्नाटक जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती है, तब फिर क्या होगा? आप भले ही कह रहे हैं कि हम बीजेपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। 224 विधानसभा के प्रदेश में 113 चाहिए हमें बहुमत की। हम 150 के ऊपर जा रहे हैं, कल देख लीजिएगा। 150 के ऊपर कांग्रेस के विधानसभा में आंकड़े होंगे और छत्तीसगढ़ में भी देखिएगा 75 प्लस होंगे। जनता आपके नहीं, लेकिन त्रिशंकु की स्थिति बनती है। मैंने कहा इनके तानाशाही का अंत जो है वो कर्नाटक जनता ने होगा, लूटने वाले होगा, चलने वाले कांग्रेस के हम 2024 जियो माउंट चेहरे को जब जुमलेबाजों को बदलने की और अग्रसर है। त्रिशंकु की स्थिति अगर बनती है तो सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे क्या कर्नाटक में? कितने दिन लूटोगे? अरे स्थिति बनेगी ही नहीं, हम बहुमत में आएंगे भाई साहब। मैं जब 150 ये सब क्या है, ये सियासी पुलाव इनके नेता राहुल गांधी जी ने इनके मन मस्तिष्क में भर दिया है। जैसा देश में उनका चरित्र है, वैसे मेरे कांग्रेस के साथियों का भी चरित्र है कि मानसिक दिवालियापन की तरफ बढ़ चुके हैं। मानसिक दिवालियापन की तरफ बढ़ चुके हैं। अरे झूठ की दुकान तो आप और आपके नेता चलाते हैं। देश में अगर भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड, सरकारी एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग करती है, यह आरोप कांग्रेस की तरफ से लगता है। सुशांत जी, कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ की तरफ अधिकारी जो हैं वो अपना रुख कर रहे हैं, यह आरोप भी लग रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से संविधान की पीठ में एक न्याय व्यवस्था भी है। मैं अपने साथी और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध कोई साक्ष्य है तो मैं खुली चुनौती देता हूं, न्यायालय में वो टिक क्यों नहीं रहे। भूपेश बघेल जी ने डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके परिवार के विरुद्ध बहुत सारे षड्यंत्र किए, परंतु माननीय न्यायालय में वो टिक नहीं पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मिनट प्लीज भाषा संयमित रख लीजिए, प्लीज भाषा संयमित रख लीजिए, सुनने का साथ रखिए, भाषा संयमित रखिए। माननीय न्यायालय में टिक नहीं पाया तो आप लोगों माननीय न्यायालय में टिक नहीं पाया। जन की बात सुनते नहीं हो, जन की बात भी सुन लो, न्यायालय में टिक नहीं पाया। क्या चाहती है सुनो, मुद्दों पे बात करो। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी द्वारा रचित और कथित दोनों व्यवस्थाओं में
भ्रष्टाचार का आरोप आज उनके ऊपर है और सिद्धता भी उनको करनी को पास साफ कैसे नहीं है, क्योंकि जिनके मुख्यमंत्री की सचिवालय में नहीं, लेकिन कांग्रेस यही तो कह रही है कि ये जानबूझकर जो नियम नहीं है उसके तहत भी ईडी कार्रवाई करने लगी है। इसी को लेकर तो कांग्रेस सवाल कर रही है। नितिन जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोयले के मामले नितिन जी कुछ कह रहे हैं, सुन तो लेते हैं सुशांत जी। नितिन जी कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले, फिर जवाब लूंगा। नितिन जी कुछ कह रहे हैं, जवाब लूंगा। रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ, भाग नहीं रहे भैया, अभी समय है। नहीं, सुनो, मैं बहुत बढ़िया लाइन सुनाता हूँ एक आपको कि बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये आपके जमाइयों के जैसे काम कर रहे हैं भाई इस प्रदेश में। और वो सबका साथ, विकास और आम जनता के साथ विश्वासघात, ये है मोदी जी भाई। सबकी अम्मा कांग्रेस आई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे बाबा 40 चोर, चोरब की पुलंदी पर भरकर तमाशा है, जिस जान से बैठे हो डाल टूट भी सकती है। अरे आप लोग अब साथ में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, 15 साल सत्ता में रहे हो। अरे साहब, मैंने बेदखल हो रहे हो, आने वाले अखिल भारतीय भ्रष्टाचार कांग्रेस कमेटी, क्या करोगे? टाइम पास अखिल भारतीय भ्रष्टाचार चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत के शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारे मुहावरे, उपमाएं, अलंकार, न जाने क्या क्या जोड़ा आप दोनों की तरफ से देखने को मिला। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से ये जरूर दावे किए जा रहे हैं कि कर्नाटक के नतीजे हों या छत्तीसगढ़ के, कर्नाटक के को लेकर तो कांग्रेस पूरी तरह से आशान्वित है और ये कह रही है कि सरकार में, हालांकि एग्जिट पोल्स भले ये कह रहे हैं कि वहां त्रिशंकु की स्थिति बन रही है, लेकिन कांग्रेस का यह दावा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आने वाले हैं। हालांकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, नतीजे आने वाले हैं और नतीजे जब आएंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी इस मामले को लेकर कह रही है कि कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है उस पर बहुत सारे आरोप हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी, जनता उनको सबक सिखाने वाली है। चाहे वो अनाज के को लेकर मामला हो जो आवंटित होता है, उसको लेकर घोटाले की बात कही जा रही हो, या और भी तमाम मुद्दे हैं। देखना होगा कि इस पर क्या होता है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके सरकार को फंसाने की कोशिश, कांग्रेस नेताओं को घेरने की कोशिश की जा रही। क्या होता है छत्तीसगढ़ में? फिलहाल कलह तो चल रहा है, लेकिन नतीजे क्या बताते हैं कर्नाटक के, देखना होगा। फिलहाल मुझे